हमारे साथ बात करने के लिए रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से अपना दल के विधायक शफीक अंसारी साहब हैं। शफीक अंसारी साहब ने जो खनन के डंपर हैं, ओवरलोडेड जो खनन का काम हो रहा है, उसको लेकर के छठी बार जो है खनन सचिव को चिट्ठी लिखी है। सरकार में इनकी पार्टी शामिल है उत्तर प्रदेश में, और जो सरकार में शामिल विधायक है वो अपने जनपद की शिकायतें जो हैं बार बार कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप बार बार खनन के ओवरलोड ट्रक और डंपरों की शिकायतें कर रहे हैं? छठी बार आपने ये चिट्ठी लिखी है इस बार। क्या आपकी स्थानीय स्तर पर जो खनन अधिकारी हैं या पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो नहीं सुनते हैं, या क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, मैं चूँकि जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा दायित्व बनता है कि जो सही है उसको कहना चाहिए। और कई बार मैंने शिकायत की है, छठी बार शिकायत की है। और इसमें जो है कई बार मैंने बोला कि इसमें कई मौतें हो चुकी हैं, पर डे की एक औसतन मौत आ रही है। बड़ी गलत बात है ये, चूँकि जनहानि हो रही है। हम लोग कई बार बोल चुके हैं, मैंने कई बार प्रमुख सचिव उन्हें भी लेटर लिखा था, गृह सचिव को भी लिखा, कई बार लेटर लिखे, और डीएम साहब से मैंने व्यक्तिगत रूप से ही बोला और उनको पत्र भी भेजे हैं। तो जब सुनवाई नहीं हुई तभी हम जो है प्रमुख खनन जो है प्रमुख सचिव को जो है लेटर तो ये बताइए, क्या खनन माफिया इस कदर हावी हैं रामपुर में, ख़ासतौर से स्वार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, कि वो जो स्थानीय विधायक है उसकी बार बार शिकायत के बावजूद भी उन पर नकेल नहीं कसी जा रही? बिल्कुल हावी हैं। ये तो खनन सब लोगों को पता है कि हावी तो हैं। अधिकारियों को भी खनन माफिया काफ़ी पीट पाट भी देते हैं। पिछले दिनों भी उसमें अखबार में भी चला था, आपके न्यूज़ चैनल पर भी चला था। तो जब इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, भाई सड़कें भी टूट रही हैं, ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, राजस्व की हानि हो रही है, तो इस तरफ प्रशासन का पूरा ध्यान नहीं है। केवल ध्यान है आरडीए पे। आरडीए की ज़मीन का खरीदारी चल रही है, उसमें वो काश्तकारों से मोटा पैसा लेकर के आरडीए का पूरा गोरा धंधा चल रहा है। इस संबंध में मैंने जो है वो सूचना मांगी है कि कितने लोगों की अब तक ज़मीन खरीदी जा चुकी है, कितना उनको बेच किया गया, कितना खर्च किया गया। इस संबंध में पूरा जो है ब्यौरा मांगा गया है। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं रामपुर विकास प्राधिकरण में, मतलब जो अधिग्रहण हो रहा है उसमें धांधली हो रही है? पूरी तरह धांधली हो रही है। चूँकि काश्तकारों को पैसा पूरा उनके खाते में दिया जा रहा है, फिर वापस उनसे रिटर्न लिया जा रहा। मुझे ऐसे लोगों ने कुछ शिकायतें मेरे अंदर मुझे बताई हैं, मुझे प्राप्त हुई हैं। तो प्रशासन का केवल आरडीए पे ध्यान है और चीज़ों को ध्यान नहीं है। और पूरे जनपद में गरीब लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दी गई। हमारी योगी सरकार ने, योगी जी ने स्पष्ट आदेश हैं कि गरीबों के घर न उजाड़े जाएँ। उन्होंने स्पष्ट निर्देश कर दिए हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, मकान तोड़ दिए गए। तो आप तो इस मामले में मुख्यमंत्री से मिले थे पिछले महीने शायद? हाँ जी। तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, उस पर मैं समझता हूँ कुछ एक्शन तो हुआ था, कार्रवाई रुकी थी। और टांडे में हमने जो गए थे, हमने इस संबंध में बात रखी थी। तो वहाँ पर भी डेढ़ दशक की 100 साल पहले वहाँ पर आबादी बनी हुई है, और 2 बाईपास सैंक्शन हो गए हैं। जब बाईपास सैंक्शन हो गए तो उसका दुकानें तोड़ने से क्या मतलब है? उच्चीकरण जब उसका हो चुका है फिर तोड़ने की क्या आवश्यकता है उसकी? तो ये सब इनका कोई ध्यान। तो क्या ये जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं ये विधानसभा में उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाएंगे, नियम 51 में उठाएंगे, 301 में उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलेंगे। तो जनता जो है इस समय पूरे रामपुर की त्राई हुई भी है। और यहाँ के जो जिला प्रशासन है, खास करके डीएम, ये पूरी तरीके से सपा के लोगों को टच में है। सपा के लोगों के काम हो रहे हैं, और जो सत्ता के विधायक हैं या सत्ता के लोग हैं उनको कोई काम नहीं हो रहे हैं। ये मैं बिल्कुल आपके ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। और विधायकों की तो इन्होंने स्थिति ऐसी कर दी, चपरासी से बुरा हाल है विधायकों का। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, उनकी मर्जी है वो फ़ोन उठाएंगे, उनकी मर्जी है फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये हालात हैं। हालांकि योगी जी ने स्पष्ट आदेश हैं कि बिल्कुल विधायकों को पूरा मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन अधिकारी बेलगाम हैं। एसपी रामपुर तो फ़ोन उठाते हैं, उनसे फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, बताते भी हैं वो। लेकिन डीएम साहब जो है पूरी अपनी तानाशाही अपनाए हुए हैं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के महासचिव जो हैं वो लगभग 2 साल के बाद आज़म खान जेल से आए हैं छूटकर ज़मानत पर। उनका बेटा अब्दुल्ला आज़म
आपकी ही विधानसभा सीट से विधायक थे आपसे पहले। जी जी। अब रामपुर की राजनीति में किस तरह के फेरबदल दिखाई देंगे? कोई उनका आने से कोई अंतर नहीं है। कोई पहले भी तो जब चुनाव हुआ था तो वो बाहरी थे, अंदर थोड़ी थे उनका। मैं तो उन्हें यही राय दूँगा कि अपना इलाज कराएं वो, और अपना जो है सही से रहें। मैं यही कामना करूँगा, उनकी सेहत की कामना करूँगा कि वो सही रहें और स्वस्थ रहें। 8 तारीख को अखिलेश यादव आ रहे हैं रामपुर में आज़म खान से मिलने, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो उनसे मिलें या वो उनसे मिलें, वो उनका मैटर है। लेकिन आज़म खान से मिलने से उन्हें कोई फ़ायदा लाभ होगा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ इनके ना होने पे भी कोई फ़ायदा नहीं और होने पे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो उनका काम ख़त्म हो गया है, वो रिटायरमेंट की अवधि में आ चुके हैं। उन्हें अपना इलाज करने की आवश्यकता है, वो अपना इलाज कराएं। उत्तर प्रदेश में कई जगह, जब से कानपुर की घटना हुई है आई लव मोहम्मद को लेकर के, कई जगह जो है हिंसक झड़पें हो गई हैं, उपद्रव हुआ, बरेली में भी विवाद हो गया है। तो ये सब जो चल रहा है, जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं और भिड़ंत हो रही है पुलिस से जगह जगह, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मोहम्मद साहब हमारे दिल में हैं और दिल में रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कुछ जो लोग हैं उसको गलत वे में ले करके वो उकसा करके वहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता कोई डिमांड है, लोकल स्तर पे अपने जनप्रतिनिधि को अपनी बात बताएं, चाहे वहाँ के लोकल चेयरमैन हो, विधायक हो, सांसद हो, उसकी पूरी बताएं। उसके बाद वो जनप्रतिनिधि डीएमए से या एसपी से बात करेंगे। अब ऐसी एकदम उपद्रव करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और कानून अपना काम करेगा। मोहम्मद साहब हमारे दिल में हैं और दिल में रहेंगे, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये सबसे अपील करूँगा कि अपना ऐसा काम ना करें जिससे कि आप भी परेशान हो और प्रशासन को परेशानी में डालें। सब लोग बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखें। देखिए, अपना दल के विधायक हैं शफीक अंसारी, स्वार विधानसभा से विधायक हैं और उन्होंने रामपुर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ओवरलोडेड खनन के डंपर हों या फिर रामपुर विकास प्राधिकरण में अधिग्रहण का मामला हो। तो गंभीर आरोप जो हैं एक सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो बहुत गंभीर दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।